तो भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बन गया है। ये एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक कीमत जो हम चुका रहे हैं। जी हाँ, दूसरा, चीन के बाद सीधे हम। ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, है ना? ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि दुनिया में भारत की इंडस्ट्रियल पावर कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो एक ग्लोबल पावर हाउस तैयार हो रहा है, बिल्कुल। पर जैसा कि कहते हैं ना, हर कहानी में एक लेकिन होता है। यहाँ भी है। एक तरफ तो ये जबरदस्त ग्रोथ है और दूसरी तरफ इसकी एक बड़ी कीमत। तो चलिए इसी ग्रोथ और इसकी कीमत दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस इंडस्ट्री के स्केल की, कि ये कितनी बड़ी है और इसके एम्बिशंस क्या हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, लगभग 165 मिलियन टन। ये कैलेंडर ईयर 2025 का कच्चा स्टील प्रोडक्शन है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो फौलाद है जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। हमारे पुल, सड़कें, घर, सब कुछ। और 10.4% की जो सालाना ग्रोथ है ना, वो दिखाती है कि ये रफ्तार रुकने वाली नहीं है। और सुनिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। 2025 तक हमारी कैपेसिटी 200 मिलियन टन तक पहुंच गई है और टारगेट 2030 तक 300 मिलियन टन। सोचिए जरा, ये दिखाता है कि इरादे कितने बुलंद हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जबरदस्त ग्रोथ को फ्यूल कौन कर रहा है? इतना स्टील जा कहाँ रहा है? चलिए देखते हैं। देखिए, कुछ साल पहले तक कहानी कुछ और थी। हम जो भी स्टील बनाते थे, उसका एक अच्छा खासा हिस्सा एक्सपोर्ट हो जाता था। पर अब गेम पूरी तरह से बदल चुका है। आज जितना भी स्टील बन रहा है ना, वो लगभग पूरा का पूरा देश के अंदर ही खप रहा है। मतलब हमारी अपनी डिमांड, हमारी अपनी ज़रूरतें आसमान छू रही हैं। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। एक तरफ एक्सपोर्ट्स में 35% से ज्यादा की गिरावट और दूसरी तरफ डोमेस्टिक कंजम्पशन मतलब घरेलू खपत 11.5% से ऊपर। साफ है, फोकस अब मेड इन इंडिया से कहीं ज्यादा फॉर इंडिया पर है। तो ये डिमांड आ कहाँ से रही है? ये हमारे चारों तरफ है। देश की जीडीपी बढ़ रही है, सरकार का $1.4 ट्रिलियन का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट चल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को देखिए, डिफेंस सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन को देखिए। इन सब चीज़ों की रीढ़ की हड्डी स्टील ही तो है। और एक और बात, भारत में प्रति व्यक्ति स्टील की खपत अभी भी दुनिया के मुकाबले काफ़ी कम है, यानी ग्रोथ की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। तो ये तो हुई ग्रोथ की कहानी। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इस चमक के पीछे एक साया भी है, एक चुनौती। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं, यानी इस तरक्की की असली कीमत पर। भारत में जो कुल स्टील बनता है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 41% एक खास तरीके से बनता है, BF-BOF यूट से। और यहीं असली प्रॉब्लम की जड़ है। तो ये BF-BOF है क्या? सिंपल भाषा में समझिए, ये स्टील बनाने का वो पारंपरिक तरीका है जिसमें आयरन ओर और कोयले का इस्तेमाल होता है। ये बड़ी मात्रा में स्टील बनाने के लिए बहुत एफिशिएंट है, मतलब काम का है। लेकिन यही कार्बन एमिशन का सबसे बड़ा सोर्स भी है, एक पावरफुल इंजन जो धुआं भी बहुत छोड़ता है। और जानते हैं सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है? जो आने वाले समय में करीब 70 मिलियन मीट्रिक टन की नई कैपेसिटी जोड़ी जानी है, वो भी ज्यादातर इसी BFO टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका सीधा मतलब ये है कि हम आने वाले कई सालों के लिए खुद को हाई कार्बन एमिशन के रास्ते पर लॉक इन कर रहे हैं। तो एक तरफ है कार्बन की चुनौती और दूसरी तरफ एक और बड़ी मुश्किल सिर उठा रही है, और वो है रॉ मटेरियल्स की, यानी कच्चे माल की कमी। देखिए, जिस BF-BOF प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, उसे चलाने के लिए एक खास किस्म का कोयला चाहिए, जिसे मेटलर्जिकल कोल कहते हैं। और अनुमान यह है कि 2035 तक हमें 120 से 130 मिलियन टन, जी हाँ, 120 से 130 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये हमें दूसरे देशों पर निर्भर तो बनाएगा ही, साथ ही हमारी जेब पर भी भारी पड़ेगा। और सिर्फ कोयला ही नहीं, हैरानी की बात तो ये है कि आयरन ओर यानी लौह अयस्क, जिसमें हम हमेशा से सरप्लस में रहे हैं, अब उसकी सिचुएशन भी अनिश्चित होती जा रही है। एक वक्त था जब हम सरप्लस में थे, अब अनिश्चितता की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर आता है स्टील स्क्रैप, मतलब पुराना लोहा। ये ग्रीन स्टील बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे कार्बन एमिशन कम होता है। और विडंबना देखिए, अनुमान है कि 2030 तक हमें 10 से 15 मिलियन टन स्टील स्क्रैप की कमी का सामना करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है
कि आगे का रास्ता क्या है। एक तरफ ग्रोथ के ऊंचे लक्ष्य हैं और दूसरी तरफ पर्यावरण और संसाधनों की गंभीर चुनौतियां। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। देखिए, एक पड़ले में क्या है, 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील कैपेसिटी का सपना, हर साल 5-6% की बढ़ती खपत और $1.4 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च। और दूसरे पड़ले में डिकार्बनाइजेशन के लक्ष्य, रिसाइकल्ड कंटेंट बढ़ाने का दबाव और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे ग्रीन मैंडेट्स। असली खेल इन दोनों को एक साथ साधने का है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि भारत स्टील बनाएगा या नहीं, वो तो हम बना ही रहे हैं। असली सवाल ये है कि क्या भारत अपनी आर्थिक तरक्की की रफ्तार को बनाए रखते हुए एक ग्रीन स्टील का भविष्य गढ़ सकता है, एक ऐसा भविष्य जहां विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। इसी एक सवाल के जवाब पर भारत का आने वाला कल टिका है।